हेलो माय डियर चिल्ड्रन। आज मैं आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ। बेसिकली मैंने देखा है कि नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, नाइन्थ या कोई भी क्लास के 8, 9, 10th, तो एक्चुअली क्या होता है कि कभी भी आंसर उनका जो है इन केस रूट में अगर आ गया है तो दे आर नॉट एबल टू फाइंड द रूट प्रॉपरली। मीन्स नॉन स्क्वायर नंबर्स के अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उनको नहीं समझ आता है। तो ये आज का जो वीडियो है ये मैं आपके लिए बहुत इजी वे में आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि हाउ विल यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स। आई होप आप समझ रहे होंगे जिनका मतलब प्रॉपर स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको जो है यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेके दिखाती हूँ। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है रूट 5 एक नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो एक ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ये आप सब लोगों ने क्लास 8th में ज़रूर पढ़ा होगा। तो उसी को मैं एलेबरेट करने जा रही हूँ यहाँ पर। देखिए 5 का हम स्क्वायर रूट ऐसे नहीं निकाल पाते हैं, मीन्स हमें नहीं एग्जैक्टली पता है, तो हमें प्रॉपर सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और 5 के बाद डेसिमल लगा के हम 4 0 लगाएंगे। 4 0 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक इसका प्रॉपर आंसर चाहिए। तो 2 डिजिट्स मीन्स हमें डबल नंबर ऑफ डिजिट्स करने पड़ेंगे डेसिमल के बाद। अगर ऑलरेडी डिजिट्स होते हैं यहाँ पर, सपोज 1 6 या कुछ भी होता है 5 पॉइंट के बाद, तो हमें टोटल 4 डिजिट करने होते। करने को हम 6 0 भी ले सकते थे तो हमारा 3 डिजिट तक आ जाता, क्योंकि ये स्टॉप तो होगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए हमने सिर्फ अभी 4 zeros लेकर ही आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए जब भी डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसमें पेयरिंग करनी पड़ती है। डेसिमल के बाद की पेयरिंग अलग तरीके से होती है और डेसिमल के लेफ्ट साइड की पेयरिंग अलग उससे होती है। डेसिमल के राइट साइड वाली जो पेयरिंग है वो आपकी इस तरह से होगी। यहाँ से पेयर बनाया आपने और यहाँ से पेयर बनाया, ठीक है। आपका चलेगा लेफ्ट टू राइट, पेयरिंग चलेगी लेफ्ट टू राइट। और डेसिमल के राइट साइड में जो आपकी चलेगी वो आपकी चलेगी राइट टू लेफ्ट। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अब हमने क्या करना है, पॉइंट से पहले वाला पेयर देखना है। यहाँ पेयर नहीं है, सिंगल डिजिट है, कोई इश्यू नहीं है। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 5 से कम हो। 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 2 4, मीन्स ये क्वेश्चन भी लिखा है 2 2 4, और फिर हमने इसको यहाँ माइनस कर दिया, ये हमारे पास 1 आया। अब 1 तो हमारा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा किसी भी चीज़ से, तो हमें ये पेयर कॉपी करना पड़ेगा जैसे हम डिवाइड में एक्चुअली करते हैं। डिवाइड में क्या करते हैं, आप सिंगल डिजिट कॉपी करते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट जब हम फाइंड आउट करें तो पूरा पेयर कॉपी होगा। ये पूरा पेयर मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। ओके, ये प्रोसेस हर तरीके से हर नंबर में चलेगी। जो भी आपके पास पेयर होगा वो पेयर यहाँ कॉपी किया जाएगा। अब हमने इस 2 को जो है डबल करना है। 2 को डबल करके हमारे पास आया 4। ओके, अब 4 के बाद हमें ऐसी कोई डिजिट लगानी है और उसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब वो डिजिट आप कैसे पहचानेंगे कि क्या लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं। एक डिजिट हमें यहाँ प्लेस करनी है और उस डिजिट से ही हमें मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, तो ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डैश लगाते हैं और वो डैश ब्लैंक रहता है। उस डैश का आप हाइड करोगे और ये 0 एक डिजिट हाइड करोगे, ठीक है। आपने इस तरह से एक डैश और ये एक 0 हाइड कर लिया, बच्चा हमारे पास 10। अब अप्रॉक्सीमेटली 4 2 8 होता है, तो हम यहाँ हमें पता चल गया, हम 2 लगा के देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ रफ में सॉल्यूशन किया हुआ है। 442 को 2 से ही करेंगे, जो डिजिट हमने लगाई है उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी किया जाएगा, तो वी विल गेट 84। तो वो हमने यहाँ लिख दिया 42 और 2 ओके, ये 2 मैंने यहाँ लिखा है। अच्छा, पॉइंट इसलिए लगा दिया क्योंकि मैंने पॉइंट वाला पोर्शन कॉपी किया था, तो इमीडिएटली यहाँ पर हम पॉइंट प्लेस कर देंगे। डेसिमल पॉइंट ऊपर क्वेश्चन में भी आ जाएगा। तो 42 2 84 हो गया एंड अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट इट, तो यहाँ हमें 16 मिल गया। 16 के बाद फिर हमारा एक पेयर बचता है, वो हमने कॉपी किया पूरा पेयर। सिंगल डिजिट कॉपी नहीं होगी, हमेशा स्क्वायर रूट निकालने में कॉपी करने के लिए आपको पूरा पेयर लेना पड़ेगा। अब यहाँ हमारे पास आ गया 22, हम इसे अभी अज्यूम करेंगे, डेसिमल नहीं काउंट करेंगे। 22 का डबल कर देंगे, 44 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ लिखा। अगेन आई हैव पुट अ डैश हियर क्योंकि यहाँ मुझे एक डिजिट लगानी है।
वो डिजिट जो लगानी है उसी डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना है। अगेन इस डैश को हम छुपाते हैं, लास्ट का 0 छुपाते हैं, ये 4 हम हाइड करेंगे, देन सेकेंड नंबर का 0 हाइड करेंगे, अराउंड हमें मिल रहा है 16। तो वी नो दैट 4 4 ज़ा 16 होता है, बट अगर मैं यहाँ 4 लगाऊंगी तो 4 4 ज़ा 16 होता है, तो पूरा 444 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1600 से ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ 4 नहीं लगाऊंगी, आई विल प्लेस 3 एंड यहाँ मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है 443। डैश में क्या किया मैंने, 3 प्लेस किया। अब जो 3 डिजिट प्लेस किया तो 3 से ही मैंने मल्टीप्लाई भी किया। जो डिजिट हम प्लेस करेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करना है, तो आई गेट हेयर 1329। ओके, वो मैंने यहाँ लिख दिया 1329 और अगेन सब्ट्रैक्ट करके 271 रख दिया। अब हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमारा पेयर यहाँ हमने सिर्फ 2 पेयर लिए थे, मीन्स 4 0 लिए थे, तो अब हम यहाँ कॉपी नहीं करेंगे। इन केस कोई कहता है कि 3 डिजिट्स तक निकालना है तो हम एक 0 0 और लेके चल सकते हैं, ठीक है, फिर वो कॉपी हो जाता और प्रोसेस ऐसे ही चलती कि 223 का डबल हो जाता, फिर हम यहाँ डैश लगाते। तो अभी हम यहीं स्टॉप कर देते, तो हमें √5 का जो आंसर मिला है, 5 का स्क्वायर रूट हमें मिला है 2.23 अप्रॉक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये पूरा हमारा फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसे हम अप्रॉक्सीमेटली ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये √5 का हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ √5। सिमिलरली मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है √6, मीन्स 6 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। द सेम प्रोसेस आई हैव पुट हियर, मीन्स पॉइंट लगा के मैंने 4 0 लिए हैं, प्रोसेस वही चलेगी। 6 मैंने लिया क्योंकि पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स अलग लिए जाते हैं और उसके बाद फिर पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स लिए जाते हैं। अगेन वी विल फाइंड आउट द नंबर जिसका स्क्वायर 6 से कम रहेगा। 2 2 ज़ा 4 ही मिलेगा क्योंकि 3 3 ज़ा 9 हो जाता है जो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 2 ज़ा 4 लिया मैंने, माइनस किया, मुझे यहाँ 2 मिला। उसके बाद ये पूरा मैंने एक पेयर कॉपी कर लिया और इधर मैंने 2 का डबल करा, देन पुट अ डैश, उस डैश को छुपाया। ये आपका लास्ट वाला 0 हमने हाइड किया, हमें मिला 20, तो अराउंड हमारा 5 आना चाहिए, लेकिन 5 अगर 45 5 ज़ा करेंगे तो वो 200 से ज़्यादा आएगा, तो इसलिए मैंने अराउंड 44 ये मीन्स 4 लगा के और 4 से ही मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो आई गॉट 176 है, तो वो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, 176। उसके बाद फिर मैंने माइनस किया तो हमें मिला 24। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पेयर कॉपी किया है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो और फाइंडिंग द स्क्वायर रूट टू डिवीजन मेथड, तो आपको कॉपी जो करना है रिमाइंडर के बाद वो पूरा पेयर कॉपी करना है। अब यहाँ मेरे पास मिला था 24 का डबल करके मुझे 48 मिल गया। उसके बाद मैंने डैश लगाया, डैश लगा के डिजिट मुझे जो मिली है वो अराउंड 4 मिली है, तो 484 को, क्योंकि 5 से मैंने जब करके देखा तो ज़्यादा अमाउंट में, मतलब ज़्यादा नंबर आंसर आया है 22,425, जबकि मुझे चाहिए 22,400। ओके, तो मैंने को 4 से करना पड़ा, मैंने फिर उसको 484 को 4 से मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट 1936। तो मैंने यहाँ लिख दिया 484। जो डिजिट हम यहाँ लगा रहे हैं वही डिजिट से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आंसर हमको मिल गया 464, रिमाइंडर मिल गया। अब यहीं हम स्टॉप हो जाएंगे और हमें आंसर मिला है 6 का स्क्वायर रूट मिला है 2.44 अप्रॉक्स। ओके, अप्रॉक्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। तो आई होप आपको 6 का स्क्वायर रूट भी समझ आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, एक और देना चाहूँगी जिससे और चीज़ें क्लियर हो जाए, वो मैं दे रही हूँ 10 का। ओके, तो 10 में भी मैंने ये किया है, पॉइंट के बाद 4 0 लिए हैं। अब मैंने नंबर लिया ऐसा जिसका स्क्वायर 10 से कम आएगा, तो ऑब्वियसली 3 3 ज़ा 9 आएगा यहाँ, 3 3 ज़ा 9, माइनस करके मुझे 1 मिला और 1 के बाद फिर मैंने एक पेयर कॉपी किया है ये। ओके, पूरा पेयर कॉपी कर लिया। अगेन यहाँ 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6 मोर यहाँ लिख दिया, फिर इसके आगे मैंने एक डैश लगाया। अगर 62 यानी 2 लगाऊंगी तो 62 2 ज़ा ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, तो 61 1 ज़ा मैंने लिया, 61 1 ज़ा 61। ओके, अब माइनस करके मुझे 39 मिला और यहाँ 31 का डबल हो गया 62 और उसके आगे डैश लगाया, डैश लगा के फिर वही करा। देखिए हाइड करेंगे डैश को, एक 0 हाइड हुआ,
देन सेकेंड डिजिट हाइड करी, इसकी सेकेंड डिजिट हाइड करी, तो हमें मिला 39, तो अराउंड 6 आना चाहिए, 626 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3756 मिला, तो वो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। ठीक है, तो डैश में हमें डिजिट मिल गई 6, तो हमारा जो अप्रॉक्स आंसर आ गया 10 का स्क्वायर रूट आ गया 3.16 अप्रॉक्स। ओके, तो ये है मेथड एक्चुअली रूट फाइंड आउट करने का। इन केस आपका ये आपके आंसर्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले चैप्टर में मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर इन रूट, तो उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज़ द कन्वीनियंट मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। एक्चुअली मेरे हिसाब से डिवीजन मेथड जो है वो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। एक्चुअली क्या है कि इसमें जो है आपको कहीं भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि किससे डिवाइड होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, एक बार में बच्चा सोच में पड़ जाता है कि बड़े नंबर्स हैं तो ये हम किससे डिवाइड करेंगे। तो हमें अपने मतलब स्टूडेंट्स को ये सिखाते हुए साथ में चलना चाहिए कि डिवीजन मेथड से कैसे हम डिवीजन मेथड यूज़ करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 3 नंबर्स के मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, और अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आप लेकिन इसको प्लीज़ एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ आएंगी चीज़ें। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व करके दिखा देती हूँ। एक कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज़ मैंने एक नंबर लिया 63। ओके, चलिए एक अज्यूम कर लेते हैं डेसिमल नंबर है 63.5। इसका मुझे एक अंडर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। सपोज करिए इस तरह से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, डेसिमल के बाद पेयरिंग करनी होगी। सपोज़ ये करिए आपका 63 है 0.5, हमें टोटल 4 डिजिट्स करने हैं क्योंकि बेसिकली हम 2 डिजिट्स तक ही निकालेंगे, तो 4 डिजिट करने के लिए हमें 3 ज़ीरोज़ आर रिक्वायर्ड। ओके, 3 एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ आर रिक्वायर्ड। अब हमारे पेयर्स में हो गए हैं ये। हमने पेयरिंग करी, मैंने बोला डेसिमल के पहले जो होता है राइट साइड वाला, इधर वाला लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन, उसमें पेयरिंग हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ़्ट करते हैं। ओके, और ये बैक वाला जो पोर्शन है इसमें हमारा जो चलता है वो लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग चलती है। पेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर 63 से कम हो। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर है हमारा 8 8 जा 64 होता है, तो हम लेंगे 7 7 जा 49 and we will subtract here, so the answer will be, remainder will be 14. Okay, अब now we have to double this number. डबल मीन्स इसका डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 7 + 7 बोल देते हैं, 14 हो गया इसका डबल। इसके आगे हमें एक डैश लगाना होगा। पहले तो इधर हमें ये कॉपी करना पड़ेगा पूरा पेयर। ओके, और पॉइंट वाला पोर्शन हमने कॉपी कर लिया है, तो इमीडिएटली क्वेश्चन में आप पॉइंट प्लेस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ डैश है, हमने डैश और 0 हाइड किया, देन 4 एंड नेक्स्ट डिजिट इसकी हाइड की। अब 1 और 14 बच रहा है, तो 1 और 14 मीन्स एक डिजिट, 2 डिजिट तो यहाँ लगा नहीं सकते हम। 1 14 सा 14 होता है, हमें सिंगल डिजिट लगानी होती है, तो हम मैक्सिमम सिंगल डिजिट 9 यहाँ प्लेस करके देख लेते हैं। 9 प्लेस कर रहे हैं तो 9 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 एंड 8 हो गया आपका 44, 9 1 जा 9 एंड 1 3 4 1, so we can place 9 here and put in quotient also, the answer will be 1 3 4 1. Again we will subtract it, 9 0 1 0 9. Okay, now again what you have to do, you have to double this part, so it will be 158 and put a dash here. dash हर स्टेप में लगेगा, मीन्स एक डिजिट एक्स्ट्रा और ऐड होती जाएगी। अब यहाँ हमें कॉपी करना है अगेन द नेक्स्ट पेयर। अब हाइड द डैश एंड 0, नेक्स्ट डिजिट, इसका नेक्स्ट डिजिट
इसका नेक्स्ट डिजिट अगेन 1 10 ज़ा 10 होता है, 1 और 10 रिमेनिंग बच रहा है तो 1 10 ज़ा 10 होता है, फिर भी 10 नहीं लगाएंगे, हमने सिंगल डिजिट लगानी है तो वी विल ट्राई टू पुट 9 हेयर अगेन. सो 9 9 ज़ा 81, 72, 9 5 ज़ा 45 एंड 8 53. ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हमें और पीछे जाना पड़ेगा. वी विल गो विथ 7. 7 8 ज़ा 56, 6 35 41, 6 48, 6 8 ज़ा 48 प्लस 3 आपका हो गया 51, 30 35 3 9. So the exact number is 6. So the answer is 9 5 6 1. Again subtract नहीं भी करेंगे तो दिस इज द आंसर, अप्रॉक्सीमेट आंसर. यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं भी करेंगे लीव इट लाइक दिस, क्योंकि आगे तो हमें बढ़ाना ही नहीं है. तो 63.5 का अप्रॉक्सीमेट आंसर, अंडर रूट 63.5 का अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको मिल चुका है 7.96. वैसे तो 3 डिजिट तक निकालना सही रहता है, फिर वो राउंड ऑफ करके कर देते हैं, बट लीव इट, आप 2 डिजिट्स तक ही निकालोगे, वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है. ओके तो ये मैंने आपको डायरेक्ट वर्किंग भी दिखा दी है. तो यू कैन डू you can find the square root by division method. Okay, now bye bye, take care and all the very best.